क्लास 9th तैयार हो नया चैप्टर करने के लिए, चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो नया सीखने के लिए? तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ नया सीखने वाले। चैप्टर बहुत इजी है, घबराना नहीं है। हाँ, आपके लिए बहुत नया है, नया सिलेबस है, पर घबराना नहीं है। बड़े प्यार से इस चैप्टर को समझेंगे, बड़े प्यार से इस चैप्टर को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल को समझेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका चैप्टर है हमारा। देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशंस, पे लीनियर पॉलिनोमियल्स और उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। एक्सप्लोर करेंगे लीनियर पैटर्न्स को, मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, ये सब पढ़ेंगे। लीनियर रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स, ग्राफ भी बनाएंगे इसके। स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। क्लियर? इतने सारे टॉपिक्स मैं एक साथ नहीं पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, आपको घबराना नहीं है, डरना मत कि मैम इतने सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ाएगी, नहीं। आज की वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डेफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी लीनियर पॉलिनोमियल का। दैट्स इट। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करें, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है जब आप कोई, जैसे आपकी मम्मा कोई रेसिपी बनाती है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमारा बनता है तो उसके लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो क्या क्या चाहिए होता है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए बच्चों? हमें चाहिए होता है कांस्टेंट, वेरिएबल, हमें कांस्टेंट चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए, और क्या चाहिए, हमें चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी ऑपरेशंस, हमें चाहिए ऑपरेशंस। ऑपरेशन वहाँ हॉस्पिटल में मत पहुंचा ना, ऑपरेशन थिएटर में कि वो वाले ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इनको बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। देन हमें चाहिए पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। ये चार चीज हमें चाहिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता क्या है, 2x, यहां पर अगर मैं लिख दूं, अच्छा हमें चाहिए एक, इसको ऐसे समझो बच्चों, यहां पे लिखो रैशनल, रैशनल पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। रैशनल पावर, पावर और एक्सपोनेंट पता है ना, उसमें पढ़ा था हमने, जैसे 2 की पावर 3, तो ये क्या होती है, पावर, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। और रैशनल से लगाए क्योंकि आप यहाँ कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, जैसे हमने लिया 3/2, तो 3/2 हमारा क्या है, 3/2 हमारा क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पर 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, x क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या बना, एक ये बना हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा होगा बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे मैम इसमें आपने ऑपरेशन तो लगाया नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस x की पावर 2, तब ये क्या है, या फिर मैं इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म और ऐड कर दूं, दिस, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई बच्चों? ये भी क्या है, आपका एक अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन है। तो हमारे इसमें क्या क्या होना चाहिए, हमारी कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, हमारे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमारी रैशनल पावर होनी चाहिए। अब देखो रैशनल पावर मैं इसकी जगह ये लिखूं 4x3, 3 भी तो हमारा रैशनल नंबर है, 4x3, तो 3 भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो पता है ना बच्चों, रैशनल नंबर्स, 3 भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हमारे जो होते हैं p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर q आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो q हमारा 1 भी हो सकता है, तो 3/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर मीन्स 3, तो 3 हमारा रैशनल नंबर होता है। मतलब जितने भी इंटीजर्स होंगे वो आपके सारे रैशनल नंबर्स होंगे, और जो भी ऐसे अपॉन में नंबर्स होंगे वो सारे आपके रैशनल नंबर्स होंगे, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा क्या है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आया बच्चों, 5x1/2 प्लस x प्लस 2, ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आया, जरूर आया होगा। आ जाओ, यहाँ पर आपका आएगा पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी लीनियर पॉलिनोमियल हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बच्चों आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स इसमें आपकी जो पावर होती है या एक्सपोनेंट आप जो कहोगे, पावर जो होती है वो होती है आपका होल नंबर। वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी होल नंबर। रैशनल नंबर नहीं होती तो वो होती है आपकी होल नंबर, लाइक 2x³ प्लस x² प्लस 3। तो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये है आपका पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, ये है आपका पॉलिनोमियल। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका जो स्पेशल टाइप है, जो ये वाला है, ये वाला, ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें जो पावर है वो रैशनल नंबर है। इस वाले में भी पावर आपका रैशनल नंबर है, इसमें भी रैशनल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो होल नंबर होगी, तो वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो ये समझ में आया बच्चों, पॉलिनोमियल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और समझो, पॉलिनोमियल होता क्या है बच्चों, पॉली मीन्स क्या होता है, मल्टी, बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल मीन्स टर्म। ये क्या होती है आपकी टर्म। तो इसमें जिसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स होती हैं, वो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। अब आप कहोगे मैम टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स होती हैं बच्चों जो ऑपरेशन से अलग की जाए। जैसे यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस के इधर जो ये टर्म है हमारी, ये प्लस के इधर जो लिखा है आपका वो 2x³, तो ये हमारी वन टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी तीसरी टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स हैं। बात समझ में आई, टर्म्स समझ में आया। जो ऑपरेशन से अलग किए जाए एक्सप्रेशन, उसको वो क्या होती है, हमारी टर्म्स होती हैं। बात समझ में आई, ये क्या है, हमारी टर्म्स है। क्लियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया, जहां पे हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशंस और रैशनल पावर्स होती है, वो होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक दिस। ठीक है, 2x3/2 या 4x³ 5x1/2 प्लस x प्लस 2, तो ये सारे क्या है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और पॉलिनोमियल हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें जो पावर होती है वेरिएबल की वो हमेशा होल नंबर होती है। वो कैसी होती है, हमेशा वो होती है बच्चों होल नंबर, तो वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर, चलिए आ जाते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। देखो आपके पास अब एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या है बच्चों, हमारे पास राजू वेंट टू अ शॉप।
राजू एक शॉप पर गया, where there were sealed box of different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens each. जो आपका ये रेड बॉक्स है, इस हर बॉक्स में 4 पेन है, 1 2 3 एंड 4. रेड बॉक्स में एक बॉक्स में 4 पेन्स हैं. एंड ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल्स ईच. और ब्लू बॉक्सेस में 5 पेंसिल है, 1 2 3 4 एंड 5. नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस. अब उसने कितने रेड बॉक्सेस खरीदे? कितने रेड बॉक्सेस खरीदे उसने? एक्स. तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे उसके पास? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे उसके पास? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे बच्चों उसके पास? उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे? एक बॉक्स में 4 पेन्स हैं. और कितने पेन्स खरीदे उसने? उसने खरीदे एक्स. कितने बॉक्स खरीदे उसने? एक्स रेड बॉक्स. कितने खरीदे? एक्स रेड बॉक्स उसने खरीदे. और एक पेन में, एक बॉक्स में 4 पेन्स हैं. आप इसको ऐसे समझो, एक बॉक्स में जैसे 4 पेन्स हैं और आपने 10 बॉक्सेस खरीदे. एक 1 बॉक्स में आपके पास बच्चों 4 पेन्स हैं और आपने 10 बॉक्सेस लिए, तो आपके पास टोटल पेन कितने आए? आपने 10 बॉक्सेस लिए तो आपके पास टोटल पेन कितने आए बच्चों? टोटल कितने होंगे? एक बॉक्स में 4 है तो 10 बॉक्सेस में कितने होंगे? 10 × 4. तो टोटल पेन्स आपके पास कितने होंगे? 40 पेन्स होंगे. आपके पास कितने होंगे? 40 पेन्स होंगे. सेम ऐसे ही एक बॉक्स में 4 पेन्स है, उसने कितने पेन्स खरीदे? कितने बॉक्स खरीदे? एक्स. तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे? 4x. कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे? 4x. बात समझ में आई? क्लियर हुआ बच्चों ये चीज? चलिए, अब ऐसे ही उसने ब्लू बॉक्स खरीदे. ब्लू खरीदे उसने वाई ब्लू बॉक्स. ब्लू कितने खरीदे उसने? वाई. तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी उसके पास? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी बच्चों? एक बॉक्स में 5 पेंसिल है और कितने बॉक्स खरीदे उसने? वाई. तो ये होगी आपके पास 5y. इतनी बात समझ में आई? How can he quickly figure out the total quantity of pens and pencils? तो हमने निकाले टोटल क्वांटिटी, हमने पेन की ये निकाली और पेंसिल की ये निकाली. Also he got 3 extra pen free. और उसको 3 एक्स्ट्रा पेन और मिले. तो how many pens and pencil did he get all together? तो टोटल उसे कितना मिला? तो टोटल पेन पेंसिल उसको कितने मिले? तो टोटल हम कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल जो उसको मिले कितने? 4x तो उसने ये लिए प्लस 5y. ठीक है. और क्या 3 एक्स्ट्रा पेन मिले तो प्लस 3. क्या मिला उसे? 3 एक्स्ट्रा पेन मिले प्लस 3. तो यहां से हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था. ये बनाया पॉलिनोमियल, आप इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल. हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट किया. 4x प्लस 5y प्लस 3. समझ में आया बच्चों? लेकिन इसमें हमारे पास देखो वेरिएबल कितने हैं इसमें हमारे पास? कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? इसमें वेरिएबल्स हैं हमारे पास 2. कौन कौन से हैं? x एंड y. कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 2 वेरिएबल्स हैं. कौन कौन से हैं? x एंड y. कितने वेरिएबल्स हैं? 2 है, x एंड y. एक चीज और समझो बच्चों, टर्म्स आपको समझ में आ गई? कितनी टर्म्स हैं इसमें? चलो टर्म्स बताओ. टर्म्स कितनी है? टर्म्स है इसमें 3. कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक है 4x, एक है 5y और एक है 3 टर्म्स है. वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं, x और y. टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है, 4x 5y एंड 3. ये 3 टर्म्स है. ठीक है. अच्छा, एक चीज आप और बताती हूँ आपको बच्चों. एक होता है हमारे पास कॉफिशिएंट. क्या होता है? एक कॉफिशिएंट. अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट हमारा वो होता है बच्चों, जैसे आपके पास ये टर्म है 4x, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होगा उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम कॉफिशिएंट. मैं आपसे अगर इससे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में आपका 4x मींस x का कॉफिशिएंट क्या होगा? x का कॉफिशिएंट क्या होगा? तो बच्चों x का कॉफिशिएंट होगा 4. ये क्या है आपका? ये है कॉफिशिएंट ऑफ x. कॉफिशिएंट ऑफ x 4 क्या है? 4 है कॉफिशिएंट ऑफ x. मैं पूछूं y का कॉफिशिएंट क्या होगा? y का कॉफिशिएंट होगा 5. 5 है क्या है आपका पास? कॉफिशिएंट ऑफ y. 5 का कॉफिशिएंट क्या है? सॉरी, y का कॉफिशिएंट क्या है? 5. x का कॉफिशिएंट क्या है? देखो यहाँ पर y
y वाली टर्म हमारे पास ये है 5y, तो y का कोफिशिएंट है जो y वेरिएबल के साथ नंबर आपका लिखा होगा, तो y का कोफिशिएंट क्या है 5। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 4। ये बात समझ में आई। कोफिशिएंट कितने हमारे पास, 2। ये कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। जिस नंबर के साथ वेरिएबल होगा वही कोफिशिएंट होगा, मींस वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोफिशिएंट, और जो उसके साथ वेरिएबल होगा वो उसी का कोफिशिएंट होगा। जैसे 4 है x का कोफिशिएंट क्योंकि ये x के साथ है, 5 है y का कोफिशिएंट क्योंकि ये y के साथ है। ये बात समझ में आई। हमने 3 चीज यहाँ सीखी, वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब एक चीज और है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारी बच्चों कांस्टेंट टर्म होगी। तो 3 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। 3 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज आपको बताना यहाँ पीछे भूल गई, अभी बताते हैं। आपने ये चीज तो पढ़ ली कि कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन से सब। आपको पता है कांस्टेंट होता क्या है वैसे, कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू डजंट चेंज, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेट्स, आपके पास है 2, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसको 5 बना सकते हो, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना, तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है आपका, कांस्टेंट नंबर है। 7 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, 7 तो 7 ही रहेगा बच्चों। तो ये जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मीन्स चेंज हो सकती है। और वेरिएबल्स हम, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इनको हम उससे डिनोट करते हैं। लेट्स, हमने एक्स लिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है, मैंने तो कहा एक्स की वैल्यू 2 है, आपने कहा नहीं मैम मैं तो 5 लूंगी, हम तो 5 लेंगे, तो एक्स की वैल्यू 5 ले लो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। जो वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो वेरी करती है, चेंज करती है, चेंज होती है, ठीक है। तो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ये बात समझ में आई, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, सॉरी, बट मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेशंस आपको पता है, और रैशनल, पावर, एक्सपोनेंट, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर, चलिए। तो बच्चों हम यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे, हमने इसमें 4 चीज सीखी। अच्छा मुझे बताओ, हमने ये तो निकाल दी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है 4x + 5y + 3, कैसे चेक करोगे, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है वेरिएबल की, जहां पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, हमारे पास है 4x + 5y + 3। वेरिएबल की पावर क्या है, ये है 1। 1 इज अ होल नंबर, इज इट होल नंबर, यस। तो ये क्या है, दूसरा वेरिएबल है y, इसकी पावर होल नंबर है, यस। तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, मैंने आपको समझा दिया। टर्म्स कैसे अलग होती हैं, ये हमारी टर्म्स होती हैं, ये आपको पता चल गया है। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ये सारी बात समझ में आई बच्चों। वैसे आप बहुत समझदार हो, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर इसी बात पे करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर, ये L है बच्चों, एंड विड्थ W मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ आपको L दी गई है, जिसकी लेंथ आपको L मीटर दी गई है, जिसकी विड्थ आपको W मीटर दी गई है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपका, इस टाइप से यहाँ पर, ये जिसकी लेंथ है आपकी, ये दी है इसमें उन्होंने लेंथ, ये है आपकी L मीटर, और विड्थ है आपकी बच्चों W मीटर, ठीक है। Has to be fenced and decorated. A wire fence is to be led along the length. लेंथ के साइड में उसने लगाया वायर वाले, ये देखो यहाँ दिख भी रहा है आपको, फिगर में दिख रहा होगा बच्चों, अपनी बुक में देखना अच्छे से। यहाँ पर उसने ये कुछ वायर लगाई है यहाँ पर, इधर
इस साइड है आपकी वायर्स, ठीक है, यहाँ पर आपकी वायर। तो लेंथ की अलॉन्ग उन्होंने वायर लगाई जिसकी कॉस्टिंग आई है 100 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज। एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलॉन्ग द विड्थ। और आपकी विड्थ के उसमें लगाई है उन्होंने वुडन, देखो ये वुडन वाली लगाई है ना, विड्थ में लगाई है ये वुडन वाली फेंस, ऐसे ये वुडन वाली बनाई है। यहाँ पर वायर लगाए हैं, इधर लगाई है वुडन की, जिसकी कॉस्ट आई है 80 रुपीज पर मीटर। जिसकी कॉस्ट क्या आई है 80 रुपीज पर मीटर। तो हम यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल लें। टोटल कॉस्ट हमें वैसे भी निकालनी है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं लेंथ। तो कॉस्ट हमारी लेंथ के उसमें क्या हो जाएगी, कॉस्ट अलोंग लेंथ of fence is to be led along the length costing 100 per meter, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वायर, लेंथ में क्योंकि हम वायर लगाइए ना, लेंथ में लगाइए वायर फेंस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वायर अलोंग लेंथ, ठीक है। तो क्या होगी बच्चों, एल मीटर ये है, एल मीटर ये है, तो कितनी होगी, दोनों दो साइड है ना हमारे पास वायर लगाने के लिए, एक ये है एक ये, तो कितनी हो गई 2L। और 1 मीटर में कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 मीटर में कॉस्ट आ रही है 100, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 200L मीटर। सॉरी कॉस्ट आई है तो रुपीज में आएगी, ये तो आपकी रुपीज में आएगी, कॉस्ट आएगी आपकी रुपीज में 200L। ये आई आपकी कॉस्ट वायर की। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस की। कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस अलोंग विड्थ, जो विड्थ की उसमें लगी है उसकी क्या होगी अलोंग विड्थ, क्या होगी बच्चों, देखो विड्थ भी आपके पास इधर है और इधर, तो W प्लस W 2W, कितना खर्चा आ रहा है इसमें 20 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर में 80 रुपीज लग रहे हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने लग रहे हैं आपके 80 रुपीज, तो 2W में कितने लगेंगे 80 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16, तो आ गया 160W। ये आ गई विड्थ के अलोंग कॉस्ट। वुडन फेंसिंग में इतना खर्चा आ रहा है और वायर फेंसिंग में इतना खर्चा आ रहा है, बात समझ में आई। आगे भी है इसमें, स्पेशल सीड्स हैव टू बी शोन थ्रू आउट द गार्डन विच कॉस्ट रुपीज 50 पर स्क्वायर मीटर। अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर सीड्स लगाए, स्पेशल सीड्स हैव टू बी शोन, यहाँ पर सीड्स लगाए, तो सीड्स लगाए तो सीड्स आपके लगेंगे एरिया में, तो कॉस्ट 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर आ रही है, कितनी आ रही है 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो अगर हम इसका गार्डन का एरिया निकालें, एरिया क्या होगा बच्चों गार्डन का, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, क्योंकि सीड्स तो एरिया के उसमें लगेंगे अंदर, क्या होगा L इंटू बी, तो क्या होगा L इंटू डब्ल्यू, एरिया तो ये होगा लेंथ और विड्थ L इंटू डब्ल्यू। उसकी कॉस्ट क्या आएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स, सीड्स लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों, सीड्स लगाने की कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 50 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर की, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई 50LW, इतनी कॉस्ट आएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालो कितनी होगी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये फेंसिंग में है, ये लेंथ की फेंसिंग में है, ये विड्थ की फेंसिंग में है, और ये अंदर सीड्स लगाने की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपके पास 200L प्लस 160W प्लस 50LW, तो ये आई आपके पास टोटल कॉस्ट, ये आई आपके पास टोटल कॉस्ट। समझ में आया बच्चों, क्लियर, आ जाइए। Think and reflect. Can you identify the terms, variables and coefficient on this algebraic expression? जो भी हमने algebraic expression लिखा ये वाला 200L 160W और 50LW, इसको जरा हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, 200L
160W प्लस 50LW। ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पता है ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स क्या हैं आपकी, वेरिएबल्स क्या है एंड कोफिशिएंट्स क्या है। टर्म्स क्या है बच्चों, इसमें कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स हैं 3, 1 2 एंड 3। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं इसमें, एक टर्म तो है आपके पास ये, दूसरी टर्म है आपके पास ये, और तीसरी टर्म है आपके पास ये। ठीक है, जो प्लस के साइन से अलग हो रही है वो क्या है आपकी टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो 3 टर्म्स हो गई ये। फिर पूछा इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं बच्चों, वेरिएबल्स बताओ। अब तो आप लोग बता सकते हो कौन कौन से वेरिएबल हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखे होंगे। एल और डब्ल्यू, दो ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एल एंड डब्ल्यू। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एल एंड डब्ल्यू। नेक्स्ट उसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, देखो पहले मैं पूछूंगी कोफिशिएंट ऑफ एल, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एल। एल का दो वेरिएबल है, दोनों के हमें बताने पड़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एल कितना होगा, एल का कोफिशिएंट कितना है 200, एल के साथ है ना 200, तो कोफिशिएंट ऑफ एल 200। सेम कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोफिशिएंट क्या होगा 160। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एल डब्ल्यू, एल डब्ल्यू का कोफिशिएंट क्या है 50। जो भी वेरिएबल्स के जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनके साथ जो नंबर्स लिखे हुए वो कोफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास कोफिशिएंट आए, 2 इसमें वेरिएबल्स हैं, 3 इसमें टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कैसे है। फर्स्ट उसमें हमने कौन सा पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट में था हमारा 4x प्लस 5y प्लस 3। फर्स्ट में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 4x प्लस 5y प्लस 3, ये एक्सप्रेशन था। हमने फर्स्ट एग्जांपल में जो निकाला था ना पेन और पेंसिल वाले, उसमें हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ये था। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे। चलो देखते हैं। इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें हमारे वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं एल एंड डब्ल्यू सेम है। चलिए इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी हमारे पास कितनी टर्म्स है 3, 4x 5y एंड 3, ये तो सेम है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें, देखो इनमें डिफरेंस है, इसमें आपके पास है कांस्टेंट टर्म, इसमें क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म है आपके पास 3, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म आपके पास 3, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें सारी जो टर्म्स है उनके साथ वेरिएबल्स है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारी है। इसमें आपके पास एक टर्म है जिसमें 2 वेरिएबल एक साथ है एल डब्ल्यू, 2 वेरिएबल्स क्या है एक साथ है एल डब्ल्यू। इन दोनों एक्सप्रेशंस में यही डिफरेंस है कि इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें जो टर्म है उसके साथ 2 वेरिएबल्स हैं एल डब्ल्यू, इसमें वो टर्म नहीं है। बात समझ में आई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। A wire of 20 centimeter is bent in different ways to form rectangles। एक आपके पास वायर है ऐसे, जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की एक लेंथ वायर है, इससे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। इस वायर को ही बेंड करके आपको एक ऐसे रेक्टेंगल बनाना है। इस वायर को हमने बेंड किया, उससे हमारा एक रेक्टेंगल बना लाइक दिस। जब हमने इसी वायर को बेंड करके, एक 20 सेंटीमीटर की वायर थी, इसी को बेंड करके हमने रेक्टेंगल बनाया, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर ही तो होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की वायर थी, उसी को हमने बेंड किया ऐसे,
तो जो बाहर का वो आएगा, तो ये पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर विद 3 सेंटीमीटर। इन्होंने अलग अलग बनाए हैं। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल? ऐसे रेक्टेंगल के लिए आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हो। राइट एन एक्सप्रेशन, हमें इस रेक्टेंगल के लिए एक्सप्रेशन बनाना है जिसका पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, जिसका क्या है, पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी एल हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। ये लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी ब्रेथ। तो जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर जब आपका 2l प्लस बी, और वैसे हमें पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों, तो 2l प्लस बी पेरीमीटर गिवन है हमें 20, तो 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से l प्लस बी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 10। तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि अगर हम दो साइड्स को ऐड कर रहे हैं, हम लेंथ को और ब्रेथ को अगर ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इन दो साइड्स को, लेंथ और ये वाली ब्रेथ, इनको ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 10। ठीक है, यानी कि हाफ पेरीमीटर क्या आ रहा है हमारे पास, 10। अगर मैं कहूं कि इसकी सपोज लेट लेंथ हमने ले ली x, लेंथ हमने ले ली x, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ब्रेथ कितनी होगी, अगर मैं लेंथ को यहां पर लिख दूं x और हमें निकालनी है ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ हो जाएगी बच्चों 10 माइनस एक्स। ब्रेथ कितनी होगी, 10 माइनस एक्स, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 10 माइनस एक्स। और हमें एक्सप्रेशन किसके लिए निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द एरिया। तो एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है x, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 10 माइनस एक्स, तो x मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी आपके पास 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आया आपका एक्सप्रेशन 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आया बच्चों आपका एक्सप्रेशन फॉर द एरिया। इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आया ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इस रेक्टेंगल के एरिया के आपके पास एक्सप्रेशन आया 10x माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, आपके पास एक वायर थी 20 सेंटीमीटर की, उसी को बेंड करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया। जब उसी वायर को बेंड करके हमने एक रेक्टेंगल बनाया तो हमारे पास पेरीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है तो वहां से l प्लस बी कितना आएगा, 10। एक लेंथ और एक ब्रेथ को ऐड करने पर कितना आएगा हमारे पास, 10। हमने कहा कि इसकी लेंथ हमने x ले ली, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी ले ली, x। जब लेंथ x हो गई तो ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 10 माइनस एक्स। उधर जाके माइनस हो गया तो ब्रेथ आ गई 10 माइनस एक्स। तो हमने एरिया निकाला l इंटू बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सप्रेशन आ गया 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आया ये। क्लियर हुआ बच्चों? हुआ, समझ में आया? अगर लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। और जब एक्सरसाइज करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होने वाला है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ना रटना है, सिर्फ हमें समझना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है, इनसे ये किस लिए दी गई, इनसे सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बनाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ इनसे हमें क्या बनाना है, इनसे हमने 3 एग्जाम्पल्स के, तीनों में आपने देखा होगा कि हमने क्या बनाया, हमने सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया तीनों एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ये आपको समझाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं। ये है, जब एक्सरसाइज करोगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों,
थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी लास्ट वाले एग्जांपल में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना था, ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। इसमें हमें बतानी है टर्म्स, टर्म्स कितनी है बच्चों इसमें, जल्दी से बताइए टर्म्स कितनी है इसमें, जल्दी से कमेंट करो टर्म्स कितनी है। आई गिव यू 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 एंड 5, टिडिंग, टाइम ओवर। तो इसमें आपके पास टर्म्स है बच्चों टू, कौन कौन सी, 10x और माइनस एक्स स्क्वायर, दो टर्म्स है। जब भी अगर माइनस है साइन तो आप टर्म के साथ साइन जरूर लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये है एक ये है, ठीक है। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स बताइए बच्चों, इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल कितने, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, पावर से वेरिएबल अलग नहीं होगा, वेरिएबल जो आपका यूज हो रहा है मीन्स x, x लिखा है तो x ही है, ठीक है। चाहे वो x लिखा हो, एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स क्यूब लिखा हो, x4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बट वेरिएबल तो यही है हमारा, हमें सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, नॉट ना कि उसकी पावर देखनी है। तो वेरिएबल इसमें सिर्फ x ही है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। एंड कोफिशिएंट, अब हमें बताना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट होंगे आपके पास अलग अलग। कोफिशिएंट सबसे पहले बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाली टर्म कौन सी है ये, इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इसका कोफिशिएंट है 10, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 10। सेकंड है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है आपके लिए होमवर्क, ये है आपके लिए होमवर्क कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करोगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे, क्लियर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 1 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना था और एग्जाम्पल 3 में जो एक्सप्रेशन बना है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में हमारे पास बना था 4x प्लस 5y प्लस 3, तो हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, एक तो है ये और एक है ये। इन दोनों में हमें बताना है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें तो दो टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें टर्म्स है 3, पहला डिफरेंस आ गया, इसमें टर्म्स है 3, कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, 4x 5y एंड 3। इसमें कितने टर्म्स है, इसमें है 2 टर्म्स, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। और सेकंड डिफरेंस, इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल है 1, इसमें वेरिएबल कितने हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, इसमें है 2 वेरिएबल्स, कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं, इसमें वेरिएबल है आपका x और y, दो वेरिएबल है ना, x और y, ठीक है। ये भी इसमें डिफरेंस है। और क्या है, हाँ इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वो आपको डिफरेंस पूछना चाह रहा है, मेन डिफरेंस ये है बच्चों कि ये एक्सप्रेशन हमारा 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, ये हमारा 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन है। ये कैसा है, 1 वेरिएबल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये है आपके पास 1 वेरिएबल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल एक है x, तो ये है आपका 1 वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि 1 वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेन डिफरेंस वो आपको ये बताने चाह रहे हैं कि इसमें हमने एक ही, हमारा इसमें 1 वेरिएबल है और इसमें 2 वेरिएबल है, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। ये है 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ ये सब। देखो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है।
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, मैंने अभी आपको बताया जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा या जिस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा वो आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। जैसे अभी हमने यही पढ़ा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन ही वेरिएबल है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसमें कितने वेरिएबल हैं? वन ही वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये हमारे क्या है? ये है हमारे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये हमारे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएंट क्या होता है? यूनिवेरिएंट, यूनि मीन्स वन, इसका मीन्स भी यही है। यूनिवेरिएंट का मीन्स भी यही है कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। यूनिवेरिएंट मीन्स वन वेरिएबल, इसका मतलब ये तो वन वेरिएबल। नाम अलग है, आप वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलो, यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल बोलो या सिर्फ पॉलिनोमियल्स बोलो। पॉलिनोमियल में आप बताओगे कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये दोनों नाम इसी के हैं। जिस पॉलिनोमियल में आपका एक ही वेरिएबल आएगा वो आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं ये लिख दूं 4x प्लस 2, ये भी आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वन ही वेरिएबल यूज हो रहा है। जैसे 5y क्यूब प्लस 1, ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है? y, इनमें क्या है? x। तो जिस पॉलिनोमियल में वन ही वेरिएबल यूज होगा वो होगा हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट आता है बच्चों आपका डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये होती है डिग्री। ओके मैम, ये क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। लिखो, यहां से हमारे पास क्या था? देखो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल है 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बच्चों? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पहले देखो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारे पास x। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर है 2, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 2। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आई? जिस भी, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है आपके पास, ये 5y क्यूब प्लस 3, इसमें डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बच्चों? इस पॉलिनोमियल की डिग्री, वेरिएबल क्या है आपके पास? y। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? y की 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। मीन्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। इसमें देखो वेरिएबल आपके पास x, हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 2। यहाँ देखो इसमें वेरिएबल क्या आपके पास? x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री है 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। अब एक चीज और समझो बच्चों, देखो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं हमारे। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री को हम लिखते हैं, ग्रीन कलर चेंज कर लेते हैं, जिस पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री होती है 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक दिस 4x प्लस 2, ये क्या है आपका? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम पूछे कैसा पॉलिनोमियल है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो मीन्स इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारी आती है डिग्री 2, तो वो कौन से पॉलिनोमियल होंगे? वो होंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला।
2x² प्लस एक्स प्लस 3, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है? ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री आ जाए 3 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि ये 5y³ प्लस 1, ये क्या है आपका? ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, मीन्स इसकी डिग्री है 3, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा ये वाला बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सा पॉलिनोमियल? इसमें इसकी हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, मीन्स इसकी डिग्री है 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा होगा बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समझ में आएगी डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर डिग्री है 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री है 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री है 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 1। पॉलिनोमियल समझ में आए बच्चों क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। एक चीज और बतानी है बच्चों, याद आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, एक होता है आपके पास, हमने सारे पॉलिनोमियल पढ़ लिए, लेकिन एक होता है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको बता देती हूँ, देखो एक होता है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसमें आपका कोई वेरिएबल नहीं होता। जिसमें आपका कोई वेरिएबल नहीं होता मीन्स क्या है? कांस्टेंट। मैंने जैसे ये लिखा 3 कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करूं कि इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री क्या होगी ये बताओ। चलो, इसकी डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? अभी हमने डिग्री तो पढ़ा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बट इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो उसकी हाईएस्ट पावर हम कैसे बताएंगे? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 3x की पावर 0, 3x की पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये 3 आएगा वापस से। तो 3x की पावर 0, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। हमने 0 डिग्री पढ़ा, हमने 1 डिग्री पढ़ा, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिस वेरिएबल की डिग्री होती है 0, वो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0 वो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मैं सिंपल लिख दूं 2, तो ये भी आपका क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख दूं √2, ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल तो हम इंटू एक्स करके 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? इसमें क्या है? डिग्री 0। तो ये क्या है? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर हुई ये सब चीज? चलिए, आई होप अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको कोई भी चैप्टर मिस ना हो।